चलिए स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में कुछ लिख लीजिए पहले, जो रह रहा है वो लिख लो, उसके बाद जो स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में लिखो। अच्छा याद रखना एक पॉइंट, अगर मैं फोकस बोलूं तो फिर अपने आप समझना है कि रेज जो होंगी वो पैरेलल एंड पैरेक्सियली होंगी, क्योंकि अगर पैरेक्सियल नहीं होती तो फोकस की बात ही नहीं होती, फोकस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोई इंसान ये अगर तुमसे कहे कि देखो फोकस अलग अलग होता है, थीटा स्मॉल के लिए फोकस एक हो जाता है, तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत कह रहा है, क्योंकि जब वो अलग अलग होगा तो वो फोकस ही नहीं होगा। नहीं समझ में आया? जब सब एक हो जाते हैं तभी फोकस कहलाएगा। यस और नो? ये तो वही बात हो गई कि हम अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन में बहुत यूनाइटेड हैं। हम अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन में बहुत यूनाइटेड हैं। गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में यूनाइटेड होते तो कास्ट और रिलीजन में अलग अलग होते ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? या फिर अगर हमारा अलग अलग फेथ है भी, अगर हमारा सुपर पावर को मानने का फेथ अलग है भी, तो हम उसमें यूनिटी लाएंगे। दैट इज वाई वी कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ में आया? बट वो चीज यहां नहीं लगाना। अगर अलग अलग रे कटर कर रही है तो फिर वो फोकस है ही नहीं। मार्जिनल के लिए फोकस होता ही नहीं है, मिलेगा ही पैरेक्सियल के लिए। तो फोकस बोला जाए तो हमेशा समझना r/2। नहीं समझे? फोकस इज ऑलवेज एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, वेयर r is radius of curvature. What is the radius of curvature? Distance of center of curvature from any point on the mirror. कोई दिक्कत यहां तक? चलिए स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में लिखिए थोड़ा। When a marginal ray gets reflected, when a marginal ray gets reflected from a spherical mirror, it does not intersect प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। वो फोकस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फोकस तो r/2 है और ये कहां काट रहा है? r-r/2 सेक थीटा पे काट रहा है। यस और नो? इट डज नॉट इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस, बट समवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड देयरफॉर the sharpness of focus gets lost. Sharpness मतलब समझ रहे हो? तीखापन। Therefore sharpness of focus gets lost. शार्प कब होगा? जब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और एबरेटेड कब होगा? एबरेशन कब होगा? जब घिस जाएगा उस तरह से। यस और नो? sharpness of focus gets lost, and this defect is known as spherical aberration, and this defect is known as spherical aberration. करेक्शन क्या करना है? पैराबोलिक मिरर्स, यूज पैराबोलिक मिरर्स। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। यूज पैराबोलिक मिरर्स, ऑलवेज यूज पैराबोलिक मिरर्स। सॉरी क्या? ABERATION, एबरेशन गलत लिख दिया यहाँ, एबरेशन। ठीक, चलिए आगे लिखिए। ठीक है, बढ़े आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है मेरे जहन में जिन्हें मैं न लिख सका न मैं कह सका, क्योंकि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। आई एंगल निकालना है जिसके लिए रे जो है एक बार तो
प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री हो जाए, वर्टिकल हो जाए, और दूसरा पोल पे पास करे। गॉन आर दोस डेज जब आपको ये पढ़ाया जाता था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे है तो वो जरूर फोकस से पास होगी। गया वो जमाना। देखो मैंने सवाल क्या पूछा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेकिन पोल पे आनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है परंतु वर्टिकल होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो जरूर ये कौन सी रे होगी, पैरेक्जियल होगी या मार्जिनल होगी? मार्जिनली ऐसे बिहेव कर सकती है, पैरेक्जियल तो कमिटेड है कि फोकस से ही जाएंगे। यस और नो? जल्दी करिए। पहले वाले का 45 डिग्री किसका, इसका आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है। पहले वाले का 45, दूसरे का? अरे सीधी सी बात थी यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। बोलो ये एंगल, अब ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए? मेरे लिए ये क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया। भूल गए क्या? और ये नॉर्मल, तो आई ये है तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या होगा? आई। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये है रिफ्लेक्टेड रे। बोलो यार। और अगर ये एंगल आई है तो ये भी क्या होना चाहिए? आई। हाउ कैन आई से दैट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पैरेलल उससे मैं ये कह सकता हूं कि ये आई तो ये भी आई, और ये वर्टिकल है मतलब 90। बोलो रे। तो 2i प्लस 90 इक्वल टू 180 दिखा इस ट्रायंगल में। तो i की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 45 डिग्री। 90 उधर भेज के 2 से डिवाइड। ठीक, कोई समस्या? अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछता, अगर मेरे से कोई पूछता कि यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पूछो कैसे? पूछो, मुझे कैसे पता? पूछो पूछो सर, आपको कैसे पता? क्योंकि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइनिंग लाइन है वैसे ये भी होता, ये भी एंगल क्या बनता? 45, तो ये भी क्या होता? 45। सिमेट्री से भी कह सकते हैं, क्या आया? टकराया, पैरेलल होके चला गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो स्मॉल तो नहीं है, और अगर स्मॉल एंगल नहीं है तो फोकस से पास नहीं होगा। नहीं समझे? अगर हमसे कोई पूछता, मान लो अगर हमसे पूछता कोई, वैसे पूछ नहीं रहा लेकिन पूछता कि ये डिस्टेंस बता दे तेरे में दम है तो ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं अगर तुम्हें याद हो तो, r माइनस आर बाई 2 सेक थीटा। बोलो, बन गया जी एडवांस का प्रॉब्लम। थीटा क्या है? 45 ला के रख दे, r माइनस आर बाई 2 कॉस 45 इज 1/√2। तो उल्टा चल जाए ना, √2, तो क्या बन गया कटने के बाद? ये √2 हो गया। तो ये हो गया r माइनस आर बाई √2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या ऐसे कर सकते हो इसको, ज्यादा बेहतर ये होगा कि r कॉमन ले लेना और √2 माइनस 1/√2। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे भैया ओम फो, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगला सवाल, इंसिडेंट ऑन पोल। क्या 90 कैसे होगा? 90, हाँ कितना? कौन बोल रहा है बे? 60 सही है, 60 इज एब्सोल्युटली राइट। करें आप लोग, कोशिश करें खुद से सेकेंड पार्ट का। अगेन सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन। खांस खांस के किडनी निकाल दूंगी। कॉप्सिल आता है, कॉप्सिल। चुप रहे, खुद को नहीं पता तो। और एक वो भी होता है, क्या कहते हैं, सुआलीन।
स्वालीन, हाँ स्वालीन कहते हैं। एक और दवाई होती है वो बता नहीं सकता, उससे एक बार में खांसी खत्म हो जाती। चलो भाई, मैं तो मैथ से देखता हूं हर चीज। ये एंगल क्या है, ये नॉर्मल है। ये एंगल क्या है, आई। तो ये आई, एक चीज देखते जा रहे हो, जैसे 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 मुझे रे को इधर करना है, मैं मार्जिनल रे को दूर करता जा रहा हूं। मतलब मार्जिनल तो है ही, दूर है तो मार्जिनल ही है, और दूर करता जा रहा हूं। और पास लाता तो ये रे इधर आती, वर्टिकल हो जाती, और पास लाता तो और इधर आती, और पास लाते लाते बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास ले आता तो फिर पैरेक्सियल हो जाती, फिर फोकस से पास होती। समझ में आ रही है मेरी बात? और जैसे जैसे दूर कर रहे हैं रे, कैसे हो रहा है, ऐसे है हो रहा है, ऐसा, ठीक है ना। अब ये आई है और ये पैरेलल है, तो ये भी क्या आनी चाहिए, आई। बोलो ना यार, आई आ गई। अब ध्यान से सुन, यहां क्लिक नहीं करेगा जब तक मैं ना बताऊं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। तुम्हें दिखना चाहिए कि अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, यस और नो। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसके ये दोनों साइड सेम है। बोलो हाँ या ना। तो ये भी क्या बन गया, जल्दी बताओ। आई हो जाएगा, ये पैरेलल से आई, ये इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से आई। समझ में आ गया? तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180। इक्विलैटरल दिख रहा होगा, आई का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। आंसर। गॉन आर दोज डेज जब हमें पढ़ाया जाता था कि पैरेलल लाइट फोकस से पास होगी। अगर यही बात तुम जाके किसी 10वीं के बच्चे को कह दो कि फोकस की लाइट, पैरेलल लाइट जो पोल से पास होती है, तो कहेगा भैया पागल है, उसको कुछ आता नहीं है। नहीं आया समझ में? 10वीं छोड़ो, 12वीं के किसी बच्चे से जाके बोलो, उसको भी डाइजेस्ट नहीं होगी ये बात। ये नहीं नहीं, पोल से कैसे पास होगा, पोल से नहीं होगा, तब होगा, करवाने वाला होना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ बोलना बेटा। नहीं है वैसे, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, पूछ सकता है। बहुत बेसिक चीजें हैं ना, कोई बहुत लंबा चौड़ा फिजिक्स यूज नहीं हो रहा है, इसलिए बेसिक चीज है, इसीलिए लगा रहे हैं। फिर से टकराया, पैरेलल है, और टकराने के बाद पास हुआ। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ r/2 होगा, है ना। बोलोगे फोकस जरूरी थोड़ी है, मार्जिनल रे हुआ तो, अबे फोकस डिफाइंड ही पैरेक्सियल के लिए है, तो वो जब भी फोकल लेंथ पूछे तुमको r/2 ही बोलना है। कोई बोले मार्जिनल हुआ तो बोला फोकस को फिर फोकस कहेंगे ही नहीं। फोकस नाम दे रहे हो मतलब पैरेक्सियल है, फिर वो कुछ और हो जाता है। कुछ और क्या होता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, वो एबरेटेड हो जाता है। समझ में आया ना? चलिए, सवाल ये है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, टकरा के गई, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, क्योंकि तुमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल बन जाती है, और ये छोटा सा प्लेन मिरर दिख रहा होगा, यस और नो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आई हुई होनी चाहिए, यस और नो। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ होगी, आई पे जाएगी। बोलो, ये भी कितना होगा, आई होगा ना। अब दिया ये था कि ये डिस्टेंस है r/2। कितना है ये डिस्टेंस, r/2। सवाल ये था कि CD डिस्टेंस बताना। मान ली टकराने के बाद इंटरसेक्ट डी पे कर रही है ना, तो CD बताना कितना होगा।
मतलब लाइट पैरेलल टकरा के जहां एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उस पॉइंट को हम डी मान रहे हैं, तो सी और डी के बीच में कितनी दूरी होगी, जहां सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देख क्या रहे हो बेन, दिमाग लगाना। हाँ इतना ही दिया हुआ है, पैरेलल आके टकराई है, ये दिया हुआ था। और ये दूरी दे रखी है। अरे तुमसे ये नहीं पूछ रहा है जो तुम r माइनस आर बाई टू सेक थीटा कर रहे हो, तुमसे ये पूछ रहा है सी डी क्या होगा। r बाई टू सेक थीटा होता है ना, निकाला है ये पहले, बस थीटा का मान निकालना है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आई कैसे निकाले, तो दिया नहीं है, दिया है, भेजा होना चाहिए समझने के लिए। अरे नालायक को, जब यहां से एक लाइन खींचोगे तो ये r बाई टू लेंथ का है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट की दूरी r होगी, और ये r बाई टू है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, 1/2। यानी ये क्या रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा, तो ये भी क्या रहा होगा, 30 डिग्री। खैर कोई मतलब नहीं है, थीटा का मान आ गया ना, r/2 सेक 30, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, सेक क्या हो जाएगा 2/√3। समझ में आया या नहीं आया, काट दो जल्दी से। आंसर बता भाई क्या आ गया, r/√3। कितने लोगों को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, जल्दी छापो। ये इंसिडेंट लाइट है और ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट है, बट पैरेलल लाइट अब सीधा नहीं आ रही, सीधा आती तो यहां आती, टेढ़ी आ रही है। फिर भी मिलेगी तो फोकस पे ही, फोकस पे नहीं मिलेगी, फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है ना। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट। नाउ दिस विल मीट इन फोकल प्लेन। नाउ व्हाट इज फोकल प्लेन, this is a plane passing through the focus perpendicular to the axis parallel to the plane of the mirror। तो फोकस कहां मिलेगा, फोकल प्लेन में मिलेगा। समझ में आया। अभी भी अगर उसका फोकल लेंथ पूछोगे तो यही डिस्टेंस बताओगे ना, वो अभी भी उतना ही होगा, r/2। दिस इज फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज व्हाट, r/2। अब यहां पे कुछ बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर ये तो मार्जिनल हो गई, तो मार्जिनल वाले को देख क्यों रहे हो, जो पोल पे टकरा रही है उसको देखो ना, वो और उसके आसपास की रे जहां मिल रही है वही तो फोकस होगा। वो मार्जिनल वाले को देख क्यों रहे हो, मार्जिनल के लिए तो फोकस डिफाइंड ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये रेस क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास वाली, वही तो एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, यस और नो, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एंड नाउ दिस पॉइंट इज नॉट फोकस, व्हाई, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, बट इट इज इन फोकल प्लेन। समझ में आया, वो बात मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, लिख लीजिए ये बात। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन spherical mirror, if a parallel beam of light incident on spherical mirror at an angle theta, क्या है, at an angle theta, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल, एंगल क्या है, स्मॉल, एंगल हमने छोटा लिया है जानबूझ के। then reflected rays are focused in focal plane, then reflected rays are focused in focal plane। अच्छा सुन इधर, ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल होगी थीटा, कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड ले लू, रेड, ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल होगी थीटा, बोलो ना यार। वैसे तो सारी थीटा पे है, लेकिन मैं तो बोल रही को लूंगा जो पोल पे टकरा रही है, तो निकलेगी भी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यहाँ पे जो प्लेन मिरर बनेगा वो तो सीधा बनेगा बिल्कुल, तो जो निकलेगी, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रहे वो भी क्या होगी, बिल्कुल थीटा एंगल पे निकलेगी या नहीं निकलेगी, पक्का। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है f, और ये क्या है थीटा, तो अगर मैं लिखूं तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर इज दिस लेंथ y, इसको बोल देते हैं, इस लेंथ को क्या कह रहे हैं मैं, y। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, फोकस, फोकल लेंथ ही तो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो वही लेंथ है,
तो यहां से अगर थीटा स्मॉल, इफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, तो इट इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। tan थीटा को क्या मान सकता हूं मैं, थीटा मान सकता हूं, और y को क्या लिख सकता हूं, f इंटू थीटा। ये भी लिख लीजिए। मतलब छोटे एंगल के लिए अगर हमसे कोई लेंथ पूछ ले कि कितना नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम लेंथ भी बता सकते हैं कितना नीचे होगा, f थीटा। यस और नो? ऑलवेज रिमेंबर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थीटा मस्ट बी इन रेडियन एंड इन मस्ट बी स्मॉल। तो यहीं लिख दिए रे गधा, मस्ट बी इन रेडियन। जैसे मान लो 2 डिग्री है, थीटा मान लो 2 डिग्री है, तो y की वैल्यू निकाल के बताओ तो। y इज f इंटू 2 डिग्री करोगे क्या, 2 डिग्री नहीं करोगे, इसको पहले पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या आ गया, पाई बाई 90 आ गया। तो ये बन गया f पाई बाई 90। समझ में आ गया? प्लीज कॉपी। इसलिए शंकराचार्य का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। मतलब अंग जो है वो गलेंगे, पलितम मुंडम मतलब बाल भी झड़ जाएंगे, तद्यपि न मुच्यति आशा पिंडम। इस तरह से करें, फिर भी तुम्हारे जो डिजायर्स हैं उससे तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी। हाथ में डंडा आ जाएगा, अंग गल जाएंगे, शरीर गल जाएगा, बाल उड़ जाएंगे, फिर भी जो डिजायर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। तुमको अभी लग रहा है नीट निकलने के बाद नीट पीजी करोगे, नीट पीजी के बाद सोचोगे कि अजमेर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, अजमेर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने के बाद सोचोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा बन जाए, इंडिया के बड़े बनने के बाद सोचोगे दुनिया का सबसे बड़ा बन जाए। और कोई गलत बात नहीं है इसमें, यू शुड हैव डिजायर्स, बट डिजायर्स का कोई हायर पर्पस या हायर ओरिजिन है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि तुम इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हो कि तुम सबसे अमीर डॉक्टर बन जाओ, या इसलिए बनना चाहते हो कि इंडिया के हर वो लोग जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है वो तुम्हारे पास आके ठीक हो जाए, और तुम उनको एक नई जिंदगी दो। और नई जिंदगी इसलिए नहीं दो कि फिर वो जाके उस जिंदगी को खराब करें, कि कोई लिवर सिरोसिस से आया उसको हमने ठीक कर दिया, बोला जा फिर से पीना शुरू कर दे। फिर उसको ये भी मोटिवेट करो कि तुम कुछ लाइफ में ऐसा करो जो सार्थक हो। जैसे टीचर बड़ा बनो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजायर्स होने चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि सबसे ज्यादा पैसा मुझे कमाना है, वो अपने आप आएगा। पर्पस क्या है कि तुम कुछ लाइफ पे, कुछ जिंदगियों पे, सब पे तो नहीं होती, कुछ जिंदगियों पे वो छाप छोड़ दो कि वो जीवन भर तुम्हें याद रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जीवन में एक हायर पर्पस के लिए फाइट करें ताकि उनका जीवन भी सार्थक हो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक डालिए, रे डायग्राम। ये आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर रेस पैरेलल और पेरिक्सियल है, कुछ ना कहा जाए तो वही होता है, कुछ कहा जाएगा तो वो सवाल ऐसे देगा। समझ में आया? यस और नो? जैसे यहां पे देखो, यहां पे साफ साफ दे रहा है ये r/2 है, तो r/2 मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस है। यस और नो? तो इतना डिस्टेंस है तो ये पेरिक्सियल तो नहीं हो सकता। यस और नो? तो पेरिक्सियल नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पेरिक्सियल के लिए ही हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? बोर्ड में भी पेरिक्सियल के लिए सब कुछ पढ़ना है। तो अगर रेज पेरिक्सियल है तो पैरेलल कहां से पास करेंगे? फोकस से। अच्छा, ये तो कनकेव के लिए हो गया। कन्वेक्स क्या होता है? कनकेव कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि पैरेलल लाइट आके इसमें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो कन्वर्ज होती है लाइट। यस और नो? कॉन्वेक्स में अगर पैरेलल डालोगे ना तो वो डाइवर्ज होंगी। तो बोले सर अब तो फोकस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बोला था पैरेलल लाइट टकराने के बाद जहां मिले वहां फोकस होता है, ये तो मिलेंगे ही नहीं। बेटा मिलेंगे नहीं, लेकिन कहीं से मिलते हुए प्रतीत तो हो सकते हैं ना।
मतलब बेसिकली ये यहां से पीछे से आते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमने क्या बोला, पैरेलल लाइन जहां मिले या मिलते हुए प्रतीत हो, यहां इसीलिए मैंने अपीयर्स टू मीट भी लिखवाया था, याद है? उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग है या कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव इज व्हाट, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इसलिए इसको कहते हैं, बोलो रे। और ये क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। बोलो यार, यार तुम बोलते नहीं हो यार। बहुत बढ़िया। अगला, अगला में क्या किया मैंने, अगले में क्या किया है, पैरेलल नहीं लाया है, फोकस से पास कराया है। तो टकरा के क्या हो गया, या यूं कह लो, फोकस से पास कराएंगे यहां तो मिरर के इस साइड आएगा, इधर तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि रे ऐसे मारेंगे कि फोकस से पास होती, होगी नहीं, होती, तो कहां पे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब कन्वर्जिंग क्या हो गया, पैरेलल। ये कन्वर्जी तो होती हुई आ रही है और टकरा के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। समझ में आ गया? तो फोकस से पास होने वाली या फोकस से पास होती हुई दिखने वाली लाइट रे टकरा के पैरेलल हो जाए। तुमको नहीं लगता इसका जस्ट उल्टा है? मैंने तुमको पहले ही एक प्रिंसिपल बताया था जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है उसका मतलब, कि लाइट हैज अ मेमोरी, उसको याद होता है कि हम किस रास्ते से आए हैं। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड बना दूं, और तो रिफ्लेक्टेड क्या बन जाएगा, इंसिडेंट। मतलब तुम कभी भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट को स्वैप कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से देख, मेरे को तो वही लग रहा है, रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट बनाया तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हो गया। इसी को तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। कॉपी करिए जल्दी। नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट इज कनकेव कन्वेक्स, दोनों के लिए मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। ये तो कनकेव ही बन गया, कन्वेक्स कब बनेगा, जब ये ऐसा होगा। ठीक है, लिसन, अगर लाइट पोल पे आ रही है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, लाइट अगर पोल पे आ रही है तो जितने एंगल बना के आएगी उतने ही एंगल बना के जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो यहां एक प्लेन मिरर है। यस और नो? अरे कुछ नहीं समझ में आता होगा तो इतना आता होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उससे इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस होगा, ये मिरर टेंजेंशियल होगा, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ये नॉर्मल होगा अपना, यानी इससे जो थीटा बनाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बात खत्म। समझ में आ गया? सेम चीज यहां भी, कन्वेक्स के लिए भी जितना बना के आओगे उतने पे ही जाओगे। बोलो ना यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। छापो जल्दी, छापो। अगला रे डायग्राम, अगला ये कनकेव मिरर है मान लो, पल भर के लिए सुनो ध्यान से बच्चों, बातें नहीं। ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा उधर खसका देता हूं मैं। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आता है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर किसका, स्फेयर का, जिसका ये पार्ट है। तो स्फेयर ऐसे बनेगी, उसका सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। परंतु कन्वेक्स में
सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आती है। समझ में आया ना? कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कैसे भी किसी भी एंगल पे, वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को तुम जब कनेक्ट करोगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उस पॉइंट पे जो छोटा सा प्लेन मिरर है उसके ऊपर ये नॉर्मल है। और तुमको पहले ही नॉर्मल इंसिडेंस में मैं पढ़ा चुका हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगी, मतलब वापस से अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। समझ में आ गया? सिमिलरली यहां भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे सी से पास नहीं करेगी, हो गई नहीं रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो कैसे होगा? सी से पास होता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आया नहीं आया? तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, राइट? ये सी है, एफ मत लिख देना गलती से, सी है ये। एफ कहाँ होगा? बीच में। समझ में आ गया ना? जल्दी करिए बेटा। देखो भैया ऐसा है कि बुक के लैंग्वेज में समझाएं कि अपने लैंग्वेज में, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव। क्या बोला? जिधर जाए काम की रे वो पॉजिटिव, तो जिधर जाए काम हो चुकी रे वो नेगेटिव। काम की रे कौन सी है? इंसिडेंट लाइट। मतलब जिधर जाए इंसिडेंट लाइट, जहां हो ये नहीं कह रहा हूं, जिधर जाए, जा किधर रहा है? इधर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ में आ गया? अब नीचे ऊपर का भी डिफाइन कर ही लेते लगे हाथ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे, तुमको नहीं लग रहा है कि ये वही कार्टेशियन वाला है? समझ में आ गया ना? और ये क्या है? ओरिजिन, और ओरिजिन पे क्या रहेगा? पोल। गॉट इट? चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ओरिजिन पे कौन रहेगा? पोल। मिरर चाहे ऐसे हो, चाहे मिरर ऐसे हो, चाहे मिरर ऐसे हो, कैसे भी हो, पोल कहां होगा? ओरिजिन पे। गॉट इट और नॉट? अब एक बच्चा आया, बोलता सर जी। हमने बोला हाँ बोल। बोला सर आपने मिरर कैसे लिया? पहले ये बना लो फिर दिखाता हूं एग्जांपल। पहले ये बना लो तसल्ली से, फिर बनाता हूं। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बे, यही समझाना चाह रहा था। मान लो कनकेव मिरर ऐसे है और लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये क्या है? काम की रे। टकराने के बाद क्या हो जाएगी? काम हो चुकी रे। तो जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, मतलब इधर। समझ में आ गया ना? अगर कोई कॉनकेव मिरर ऐसे ले लेता, बोलता नहीं जी सर हम जी उल्टा लेके लेंगे जी सर जी जरूरी तो नहीं जी आप बताए वही सही हो, हम ऐसे लेंगे इंसिडेंट लाइट। तो काम की रे कैसे हो गई बता जल्दी? ऐसे। और काम हो चुकी कैसे हो गई? ऐसे। तो पॉजिटिव इधर लेंगे, नेगेटिव इधर लेंगे। समझ में आया? गॉट इट? कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स के लिए दिमाग ही नहीं लगाना है, अपना दिमाग मत लगा देना गलती से। कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे होंगे, नहीं 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 लगता मास्टरवा गलत दिखा दिया, इधर तो नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। ये सब मार झापड़, जितना कहा उतना ही भेजे में जाना है। तुम नीट के बच्चे हो, नीट के बच्चे के पास दिमाग, तो जितना बोला जाए सिर्फ उतना सुनना है। गॉट इट? हाँ इसका बता रहे, काम की रे इधर आ रही है, बता काम हो चुकी किधर जाएगी? इधर। बता काम की रे जिधर जाए उधर पॉजिटिव, इधर। इसका काम की रे इधर जा रही है, ये पॉजिटिव ही है नेगेटिव ही है। समझ में आया? इतना ना याद रख के मैं एक शॉर्ट चीज तुम्हें बताऊं, जिधर इंसिडेंट लाइट दिखाई दे उधर नेगेटिव, जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, या यूं कह लो जिधर जाए इंसिडेंट रे उधर पॉजिटिव, तो उल्टा नेगेटिव। इससे अच्छा मैं ये कहूं कि जिधर इंसिडेंट लाइट या जिस साइड इंसिडेंट लाइट का प्रेजेंस हो वो नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट का प्रेजेंस किधर है? नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट का प्रेजेंस किधर है? नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट का प्रेजेंस किधर है? नेगेटिव। सिर्फ इंसिडेंट को देखना और कुछ नहीं देखना। इंसिडेंट लाइट का प्रेजेंस किधर है? नेगेटिव। तो बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दोनों बातें एक ही है। या तो ये कह लो जहां इंसिडेंट लाइट प्रेजेंट है वो नेगेटिव,
या यूं कह लो जिधर जाए इंसिडेंट लाइट उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक ही बात है, ठीक है। तो लिख लो साइन कन्वेंशन में पहली लाइन, जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव मानना है। काम की रे के ब्रैकेट में इंसिडेंट लाइट जरूर लिख लेना, ठीक है। जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, और काम की रे के ब्रैकेट में क्या लिखे हो, इंसिडेंट लाइन। सेकेंड पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तुम निगेटिव पॉजिटिव भी मान सकते हो, उल्टा में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत मानना। क्यों? क्योंकि जो मैं मनवा रहा हूं वही सही है, अपने आप से गलती कर दोगे। समझ में आ गया? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, गॉट इट। और ये भी लिख लेना कि पोल विल ऑलवेज एक्ट एज ओरिजिन, लिख लेना। थर्ड पॉइंट भी लिख लो, पोल इज इक्वल टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ पोल को डील करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, बड़े भाई बड़े आ गए, ठीक है। अगला टॉपिक, मीररू फॉर्मूलू। मीररू फॉर्मूलू, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखो इधर, अरे नालायको इधर देख लो, ए सी, क्या कर ले इसको, क्या नाम दे दे, बी दे दे, नाम बी दे दे इसका, इसका नाम बी दे दे। आर नहीं देंगे, गधी है, बी। देखो सुनो बे, ओए ओए ओए, ए एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सीरियस टॉक है, 5 नंबर का बोर्ड में आता है, 5 मार्क्स। सुन लो ध्यान से। ए एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे निकल रही है, हर डायरेक्शन में निकलेगी, इधर भी निकल रही है। मैंने कोई एक रे पकड़ लिया, गॉट इट। कहां गई? मिरर पे गई। मिरर पे जहां टकराएगी वहां पे मैं एक छोटा सा प्लेन मिरर मान सकता हूं, यस और नो। और इस प्लेन मिरर का जो नॉर्मल है वो सी से पास हो रहा होगा, जहां सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि फिर ये रेडियस बन जाएगा। ये सर्कल, सर्कल का रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मिरर टेंजेंशियल है और ये जो है ये रेडियस है, तो ये नॉर्मल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? मुझे लगता है कम से कम ये 50 बार मैं बोल चुका हूं अब, यस और नो। अब अरे ये क्या हो गया? अब यार क्या मुसीबत है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होना चाहिए, ये नॉर्मल है। तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है। समझ में आया ना? और भैया रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा वहीं इमेज बनेगा। पूछो का है? क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए। एक तो अपना मिल गया, दूसरा वाला रे पता है कहां होता है? दूसरा वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है और ये टकरा के वापस अपने पाथ को रिट्रेस करता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गया, कर्वेचर से पास होने वाली लाइन रिट्रेस करती है, बता रखा है ना। तो 2 रे मिल गए, तो 2 रे से बनेगा या नहीं बनेगा इमेज? मतलब इमेज कहां बनना चाहिए बताओ? यहां बनेगा या नहीं बनेगा इमेज? बोलो हाँ या ना। इमेज बन गई। अब आगे से याद रखना, बार बार मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही रे पे इमेज बनाऊंगा, और वो जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काट देगी वही इमेज मैं बोल दूंगा। वो तुमको खुद से समझना है कि एक रे ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चलती है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? पहली पहली बार है इसीलिए बता दिया, अगली बार से नहीं बताया करूंगा। अपने आप समझना है कि प्रिंसिपल, तुम लोग क्या चाहते हो हम ना पढ़ाए? अगली बार से मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे नहीं दिखाया करूंगा, वो अंडरस्टूड है, समझ में आ गया? हाँ बोल। हाँ तो 2 लिया ना हमने, कोई 2 ले लिया। हाँ जाए तो जाए, हमें तो 2 चाहिए, हमें तो 2 चाहिए ना, 2 ले लिया हमने, यहां इमेज बनेगी, गॉट इट।
अब समझ ध्यान से, इस एंगल को क्या मैंने बोला है, अल्फा। इसको इसको क्या है, ये नाम है, सत्तो फत्तो जत्तो, अल्फा बीटा गामा, नाम देना था दे दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई समस्या? ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं भैया? एक तो दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, क्या नाम दे दूं, एम दे देता हूं इस नाम। नहीं नहीं एम मत दो, वरना आगे चल के दिक्कत होगी। के दे दें? हाँ के तो हो सकता है, के दे देते हैं, के टी सर, के फॉर के टी। इस पॉइंट को हमने के नाम दे दिया। तो एक ट्रायंगल दिख रहा मुझे ए के सी दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल ए के सी, इन ट्रायंगल ए के सी, बेटा तुमने ये थ्योरम पढ़ा है क्या 10वीं में? क्योंकि नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो आई कांट हेल्प। ये एंगल जो होता है ना, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल, पढ़ा है? प्रूफ भी बता देता हूं, इन तीनों का सम 180, और ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम भी 180, तो मतलब ये दोनों और ये बराबर रहे होंगे, क्योंकि ये तो यही है। गॉट इट? बस इतना ही चाहिए था। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस थीटा, बीटा दिख रहा होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है इसके। देखो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा। इन ट्रायंगल केसीबी या केबीसी रख लो, जैसे रख लो, केसीबी रख लेते हैं, केसीबी, ठीक है। यहां बताओ भाई क्या दिख रहा है, केसीबी में थीटा प्लस बीटा, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। समझ में आ गया? तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, गामा माइनस बीटा, और यहां पे थीटा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा। बोलो हाँ या ना? बीटा माइनस अल्फा, यस और नो? दो इक्वेशन हो गए, पक्का ना? कंपेयर कर दूं, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये उधर गया। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। कोई समस्या? पक्का ना? मां कसम खाओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे कुछ भी बोला है क्या कि रेज ऐसी हैं वैसी हैं, कुछ भी बोला है तो क्या मानोगे? एपर्चर स्मॉल है, रेज पैरेक्सियल है, एग्री? और अगर रेज पैरेक्सियल है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। सर आप तो दूर दिखाए हो। तेरे को दिखने के लिए दूर दिखाया मैंने, एक्चुअल में बहुत। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा गामा थीटा सारे एंगल बहुत छोटे होंगे। देखो ना, इसको नीचे करो ना, इसको नीचे करो, नीचे करोगे तो थीटा छोटा होता जा रहा है, अल्फा तो छोटा है ही, अल्फा प्लस थीटा भी छोटा है, ये भी छोटा है, छोटा, सब छोटे हैं। क्या है? सब छोटे हैं। तो अगर थीटा स्मॉल हो तो बहुत पहले एक बात बोला था कि tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हैं। अभी अभी यूज किया है कहां, बता देता हूं, यहां। एक्चुअली ये होता है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था 11th में, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तीनों बराबर है। याद है ना? जिन्होंने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है वो भी घोट ले कि ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 बीटा को बीटा ना लिख के मैं tan बीटा लिख सकता हूं। बोलो रे, अल्फा को अल्फा ना लिख के tan अल्फा, और गामा को गामा ना लिख के tan गामा, क्योंकि छोटे एंगल के लिए तो ट्रू है, और ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पैरेक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं। बोलो यार, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देख, जब एपर्चर स्मॉल होगा ना तो मैं केपी को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकता हूं। नहीं समझे? एपर्चर छोटा है ना, ये बहुत छोटा है, तो ये केपी जो है ये तुम्हारे लिए टेढ़ा लाइन होगा, मेरे लिए स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिखा? या फिर एक काम करो, एस.एल. अरोड़ा साहब क्या करते हैं, एस.एल. अरोड़ा साहब यहां से परपेंडिकुलर गिरा के इसको नाम दे देते हैं एम,
और फिर बाद में कहेंगे कि सिंस द एपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल वी कैन अप्रोक्सीमेटली कंक्लूड दैट m coincides with p। घूम फिर के बात वही बोला। समझ में आया कि नहीं आया कि मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है तो m और p को एक ही मान लो। समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, tan बीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है m के और बेस दिख रहा है m c, यस और नो। तो मैं लिखूंगा 2mk बाई cm। समझ में आ गया। अरे भाई परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा है, समझ में आया ना। बीटा के लिए tan बीटा, कोई समस्या। इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा क्या है भाई, परपेंडिकुलर तो अभी भी m के ही है, बेस क्या हो जाएगा am। बोलना यार, mk बाई am, बोलो हाँ या ना। प्लस tan गामा क्या हो जाएगा, mk ही रहेगा, अपॉन बता जल्दी, bm हो जाएगा। पक्का ना। mk देख के हमको कुछ कुछ हो रहा है, काट दे, काट दो सर। बाद में पहले m को p मानेंगे फिर काटेंगे, तो तुम काट लो, पाट। समझ गए ना। तो क्या बन गया 2 बाई सी एम इज इक्वल टू 1 बाई ए एम प्लस 1 बाई बी एम। समझ में आया। अब ध्यान से सुन, सत्तो फत्तो यहां ध्यान दो। ए क्या है, बोलो रे, ए क्या है। और m को मैं p मान सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, तो m जहां जहां है वहां मैं p लिख दूं। बोलो रे सत्तो फत्तो। जहां जहां m है वहां मैंने क्या लिख दिया, p। क्यों लिख दिया p, क्योंकि m और p बहुत पास है। कोई समस्या। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। cp क्या है, cp क्या है, cp क्या है, c सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड p इज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2 बाई आर लिख दूं। एपी क्या है, एपी, ए कहां है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही तो था ये, ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से डिनोट करते हैं। तो ये बन गया 1 बाई यू। और बीबी क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको v से डिनोट करते हैं, प्लस 1 बाई वी। अब कोई पूछ देगा यूवी क्या है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट नहीं, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सिम वी में इमेज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जाके हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो गलती से ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहां रख के यहां रखते तो पोल से दूरी ये नहीं लेते, अभी भी पोल से दूरी यही लेंगे। नहीं समझे क्या, मतलब ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी का वो कंपोनेंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है। समझ में आ गया ना, ये याद रखिएगा, कॉपी करिए। तो बोलोगे सर ये फिर क्या है, फिर ये क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। करेंगे डिस्कशन, हर चीज का डिस्कशन करेंगे। यही पढ़ा होगा बचपन में तुमने, तुमने ये नहीं पढ़ा होगा, तुमने क्या पढ़ा होगा, एफ क्या होता है आर बाई टू, तो 2 बाई आर की होबे 1 बाई एफ होबे, ला के रिप्लेस कर दो। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इस फॉर्मूले को लिखो और आज ही भूल जाना। समझ में आया, करो ना, जल्दी कॉपी करो। लिख लीजिए, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेज दैट, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेज दैट we can swap इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। साइन कन्वेंशन बता दिया था, बोलो रे, मिरर फॉर्मूला बता दिया था,
डेरिवेशन भी समझा दिया था, और मैंने बोला भी था कि मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू है, जब रेस कैसी हो, पैरेलल एंड पेरेक्सियल हो। याद है ना ये बात? मिरर फॉर्मूला जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको समझाया था कि रेस शुड बी पैरेलल एंड पेरेक्सियल, तभी अल्फा बीटा गामा को हम स्मॉल मान सकते हैं। यस और नो? अल्फा, अरे ये क्या हो रहा है यार, अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, थीटा भी, इनफैक्ट थीटा भी, थीटा अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल। ये कब मान सकते हैं हम? जब रेज आर पेरेक्सियल, पेरेक्सियल है रेस तभी मान सकते हैं। यस और नो? और रेज पेरेक्सियल है तभी उनको हम छोटा मान रहे हैं, और छोटा मान रहे हैं तो उनको tan से हम लोग रिप्लेस करें, मतलब अल्फा इज नॉट अल्फा, इट इज tan अल्फा, बीटा इज नॉट बीटा, इट इज tan बीटा, गामा इज नॉट गामा, इट इज tan गामा। व्हाई? बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यस और नो? ओके, छोटे एंगल के लिए हम tan लिख सकते हैं। फिर काटा काटी किए, उसके बाद हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, ये फॉर्मूला आ गया था ना? सबसे पहले बताओ u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पोल। तो मैं लिखूंगा u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख रखा है क्या? कहां लिखा है? हाँ, बॉटम में लिख रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। पूछो क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि ये मिरर है, मान लो, समझना ध्यान से, बोलते सर पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक, बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ना, हाँ मतलब ये वाला डिस्टेंस। यही पढ़ा था हमने तो, काइनेमेटिक्स में तो हमने यही पढ़ा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी तो ऐसे ही आती है। यस और नो? लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि डिस्टेंस तो लेना है बट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट? ये वाला होगा। समझ में आ गया ना? मतलब जिस लाइन में ऑब्जेक्ट आ रहा है उस लाइन का डिस्टेंस क्या है पोल से, या यूं कह लो कि मतलब ऐसे समझ लो कि जो प्लेन में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है पैरेलल टू द मिरर, उस प्लेन का पोल से डिस्टेंस, या फिर सबसे आसान यह है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो लिए हो उसका वो कंपोनेंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए। और इमेज भी कौन सा देगा? इमेज डिस्टेंस देगा, लेकिन क्या देगा? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए ना? इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाया ही गया ताकि ये सारी चीजें आसानी से समझ सके। तो कोई बच्चा पूछेगा सर फिर ये क्या, इसको नेग्लेक्ट कर दे, मतलब यहां ऑब्जेक्ट हो, यहां ऑब्जेक्ट हो, यहां ऑब्जेक्ट हो, सब मेरे लिए एक समान है। यस, ऑब्जेक्ट चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, मेरे लिए सब एक समान है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर डिस्टेंस हम देखें पोल से तो सबका सेम है। समझ में आया? तो बोलोगे तो फिर ये वाली चीज को क्या कहेंगे? उसको नेग्लेक्ट कर देंगे? बोलेंगे कहेंगे ना, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहलाएगा ये? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हाइट 0 है, यहां हाइट पॉजिटिव है, यहां हाइट नेगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट? वो बात की बात है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ही हमेशा लेना। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुनिए ध्यान से। अगला टॉपिक क्या था? ये तो हम समझा दिए, मतलब मिरर फॉर्मूला ही बताया था बेसिकली। चलो, हम ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बता रहा हूं मैं। ये क्या बन गया जल्दी बता? v इंटू यू बन गया, और ये बन गया v प्लस यू। ये क्या आ गया? 1/f आ गया ना? तो यहां से हम v लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं क्या या एक काम करना है यार, इसको इधर ही ले जा। तो 1/v इज 1/f माइनस 1/u। तो v1/v क्या आ गया जल्दी बता? fu बाई f माइनस यू। गॉट इट? तो v का वैल्यू क्या आ गया? u माइनस एफ। यस, u माइनस एफ आएगा, u माइनस एफ। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई? fu बाई या uf बाई u माइनस एफ। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला अक्सर हम लोग यूज करेंगे। क्या हमें फोकल लेंथ पता होगा?
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। 99% पाए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। समझ में आ गया भाई? वी यू क्या हो, वी क्या हो गया, एफ यू बाई यू माइनस एफ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, आगे बढ़े बेटा। चलिए, ऑब्जेक्ट पता चल गया, इमेज, सब कुछ तो बता ही दिया। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बताएंगे तो ये सब पढ़ाना फालतू है। और वो ये बात है कि हमेशा हमेशा, चाहे वो u हो, चाहे वो v हो, चाहे वो f हो, हमेशा रखेंगे साइन के साथ। u v f हमेशा रखेंगे साइन के साथ। और जो निकालना है, चाहे u निकालना हो, चाहे v निकालना है, चाहे f निकालना है, वो अपने आप आएगा क्या, साइन के साथ। जो भी दिया हुआ हो वो आपको कैसे डालना है, साइन के साथ। एप्रोप्रिएट साइन, साइन में गलती करोगे आंसर गलत आ जाएगा। जो भी चीज डालोगे कैसे डालोगे, साइन के साथ। आंसर अपने आप कैसे आएगा, साइन के साथ। साइन कन्वेंशन का तरीका बता रखा है, जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, यानी उसके उल्टे में नेगेटिव। या यूं मान लो, जिधर इंसिडेंट रे दिखे तुम्हें उधर नेगेटिव मान लेना, तो उल्टा पॉजिटिव। अच्छा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पोल को क्या मानना है, ओरिजिन। समझ में आ गया? अब चलो कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ठीक है? चलिए इधर देखिए, देखिए इधर, कर लिया खुद से एक बार? चलो अब ध्यान से देखो इधर। बाप रे बाप, फॉर्मूला है यू एफ बाई यू माइनस एफ, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं। और सारी चीजें रखो साइन के साथ, आंसर अपने आप आएगा साइन के साथ। अच्छा देखो, याद है काइनामेटिक्स पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने बोला था कि तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, साइन के साथ चीजें रखो, आंसर अपने आप साइन तुम्हें बता देगा कि क्या आने वाला है ना? साइन का मीनिंग होता था, वहां क्या होता था, डायरेक्शन। जैसे नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, समझ रहा है? पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ, है ना? तो वो अपने आप साइन तुम्हें बता देगा, तुम रखो साइन के साथ, आंसर अपने आप आएगा साइन के साथ। वही चीज यहां पे समझ में आया ना? तुम रखो साइन के साथ, आंसर अपने आप आ जाएगा साइन के साथ। सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस टॉपिक में मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाहता हूं, या मिरर फॉर्मूले में ही कर लेता हूं। फोकस हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो ऐसा करूँ जरूरी नहीं है। अच्छा, किस केस में पॉजिटिव होगा, खुद से सोच के देख, खुद से सोच के देख। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, राइट? कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है? यहां ध्यान दो बेटा, ठीक? तो इसका काम की अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर या इधर? इधर है ना? तो लाइट किधर से मारोगे, इधर से या इधर से? इधर से मारोगे ना? तो जिधर आए इंसिडेंट रे, ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। बोलो यार, कोई समस्या? अब एक बात बता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो अगर हम तुमसे आर की वैल्यू पूछे, नेगेटिव किस में होगी, इसमें होगी, क्योंकि इधर की सारी मेजरमेंट्स नेगेटिव होगी और ये ओरिजिन है और यहां से सारी मेजरमेंट्स पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया ना? तो आर की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। और अगर आर नेगेटिव है तो उसका आधा यानी एफ, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। मतलब आज के बाद हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, आज के बाद क्या करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। जहां देखा फोकल लेंथ नेगेटिव, जहां देखा फोकल लेंथ नेगेटिव, वहां तुरंत क्या समझना है, क्या, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। समझ आया या नहीं आया? और जहां देखा फोकल लेंथ पॉजिटिव, वहां तुरंत क्या समझना है, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया?
देखो तुमको एक अलग ही फिजिक्स सिखाएंगे हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर सरफेस इस प्रकार से पॉलिश्ड है तो काम की रे किधर से आएगी, इधर से ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इस केस में जो स्फेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो बताओ इधर की मेजरमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, बोलो यार। और इसका आधा भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ क्या आएगा कन्वेक्स मिरर के केस में, पॉजिटिव। यस और नो? ये 2 पॉइंट्स कॉपी करो, इन क्वेश्चन से पहले कॉपी कर लेना अगर पॉसिबल हो तो। चलो यहां ध्यान दो, लिख लिया, F इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड F इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखिए, ए पत्तो क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? पहली बात तो आर दे रखा है, आर का आधा होता है। अब ये मत बोलना पैरेक्सियल पैरेलल, सब कुछ पैरेक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं, अंडरस्टूड है। यस और नो? समझाते समय सिर्फ एक बार बोला था, अब सब कुछ बैक मेमोरी में चला जाएगा। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब कुछ पैरेक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधी तो होगी, बट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। समस्या है कोई? ला के रख दे। ऑब्जेक्ट क्या है, जिधर जाए काम की रे, काम की रे ऐसे जाएगी, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो यार, मैं तो सीधा ये मानता हूं कि जब जब रियल ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो मिरर के सरफेस के सामने ही रहेगा, तब तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने बस बोला कि इधर से जा रही है काम की रे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ले जाके फॉर्मूले में रख दे। वी बोल, यू क्या है, -30, एफ क्या है, -20 अपॉन यू क्या है, -30 नहीं -20 है, नहीं -30 है, माइनस ऑफ -20, ठीक है। ज्यादा तेज मत बनना भी, एक एक स्टेप करने दे। क्या हो गया, 600 प्लस 600, और ये क्या बन गया, -30 + 20 -10। तो आंसर क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। यस और नो? याद है बचपन में तुम क्या करते थे, रे डायग्राम बना के प्रिडिक्ट करते थे कि इमेज कहां बनेगा। गॉन आर दोज डेज, अब वो जमाना नहीं रहा। रे डायग्राम बनाने बैठोगे नीट का सवाल निकल जाएगा ऊपर से। समझ में आया? रे डायग्राम बनाने का टाइम अब नहीं है, तो क्या करे सर? साइन बताएगा ना, तुम उससे पूछो सब बताएगा तुम्हें, ठीक है। v की वैल्यू क्या है ये बेटा, -60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो v नेगेटिव क्या दर्शा रहा है कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगा या पीछे बनेगा, सामने बनेगा। मतलब इमेज जो है वो कहां बनेगा, पोल से 60 सेंटीमीटर सामने। बोलो हाँ या ना? ये क्या बना, इमेज बना। बोलो हाँ या ना? कुछ बातें और कर ले, कुछ गुफ्तगू। चुप रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। 1 करोड़ की लाइन बोलने जा रहा हूं, 1 करोड़ की। बोल दो, नहीं बोले? चलो अच्छा एक बात बता, लाइट लाइट है या गोली है? गोली मतलब बंदूक से निकलने वाली गोली। लाइट लाइट है या गोली है? गोली है। छप्पर से मारेंगे सालों। अगर मैं एक मिरर के सामने गोली चलाऊं तो मिरर को छेद करता हुआ उस पर जाएगा, यस और नो? लेकिन अगर मैं मिरर के सामने लाइट मारूं, लाइट, तो मिरर को पेनिट्रेट करता है या बाउंस बैक करता है? बाउंस बैक, बाउंस बैक करता है ना। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन मेरी बात, अभी जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये है काम की रे, टकराने के बाद क्या हो जाती है, काम हो चुकी रे। इमेज तब बनता है जब काम हो चुकी रेज मिलती हैं, यस और नो? ऑब्जेक्ट तब जब काम की रे मिले, और इमेज कब, जब काम हो चुकी रे मिले। तो इमेज अगर यहां बन रहा है
इसका मतलब यहां काम हो चुकी रेज मिल रही होंगी, यस और नो। और लाइट चूंकि टकराने के बाद सामने ही आएगा ना, पार तो करेगा नहीं। लाइट लाइट है या पिस्टल से निकलने वाली गोली है? लाइट है ना। गोली होती तो मैं मान सकता था कि यहां से निकला और छेद करता हुआ पार पार चला गया, बोल हाँ या ना। लेकिन क्या लाइट मिरर में छेद करके आर पार होता है? क्या करता है? बाउंस बैक करता है। और बाउंस बैक जब वो किया तो अब वो काम की नहीं रहा, काम हो चुकी रह गया। समझ में आ गया? और काम हो चुकी रे यहां मिल रहे होंगे, तभी इस पॉइंट को इमेज बोलते, बोल हाँ या ना। अब जब काम हो चुकी रे मिरर के सरफेस के सामने मिल रहे हैं, तो वो सच में मिल रहे होंगे या मिलते हुए प्रतीत हो रहे होंगे? क्योंकि रिफ्लेक्ट होके तो वापस ही आएगा ना। नहीं समझे? मैं यहां से निकला, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे मेरी ट्रेन है 12:50 की, जो मुझे छोड़ेगी पटना। कोई दिक्कत? अगले दिन सुबह 9 बजे, ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो मेरी ट्रेन छूट गई, तो मैं रेलवे स्टेशन पे ही बैठा रहूंगा या वापस आऊंगा? वापस घर पे आऊंगा। अब मान लो तुम्हारा कोई दोस्त पटना में रहता है और तुम्हारा एक दोस्त अजमेर में भी रहता है, मेरे घर के बगल में। तो तुम्हारा एक दोस्त बोला और तुमको यह बात पता है कि सर की ट्रेन छूट चुकी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर पटना तो पहुंच नहीं पाए होंगे, उड़ के तो चल नहीं जाएंगे, ठीक है, यहां से तो एरोप्लेन भी नहीं चलती, ठीक है। तो सर वापस घर ही आए होंगे। अब तुम्हारे पास दो दोस्त हैं, एक अजमेर वाला दोस्त और एक पटना वाला दोस्त। पटना वाला दोस्त फोन किया, बोला हेलो। मैं हाँ भाई। तो अरे यार आज केशव सर को देखा था, यहाँ बोरिंग रोड में दिखे, घूम रहे थे, रोड है वहां, हाँ फ्रेजर रोड में दिखे घूमते हुए, या पटना सिटी में दिखे घूमते हुए। तो तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? तो केशव सर वहां गए ही नहीं। कोई हमशक्ल होगा, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे कि नहीं यार हम श्योर है हम देखें, तो तुम क्या बोल दोगे लास्ट में? कि कोई हमशक्ल होगा, या पीछे से या आगे से तुमने देखा होगा तो मिलता जुलता चेहरा वाला होगा, केशव सर नहीं होंगे। क्योंकि केशव सर तो गए ही नहीं, वो तो वापस लौट आए। अजमेर वाला दोस्त को फोन किया तुमने, बोले कि अरे यार, अरे वो केशव सर तो पटना गए थे, वो अभी देखा मैंने उनको रोड पे, अभी वो जनरल आशीर्वाद जनरल स्टोर से सामान ले रहे थे। तो तुम उसको क्या बोलोगे? हाँ 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 वो केशव सर ही होंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना यार, उनकी ट्रेन छूट गई। वो पापा मेरे स्टेशन मास्टर है तो बता रहे थे कि उनकी ट्रेन छूट गई। तो अजमेर में जो केशव को तुम देखे हो वो वास्तविक केशव है, और जो पटना में देखे हो वो वास्तविक नहीं है, वो ऐसा केशव जैसा प्रतीत हो सकता है, केशव नहीं है। फील आ रही है कुछ कुछ? अब सुनना गेम। अगर मिरर है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के चीजें आई हैं और मिरर के सरफेस के सामने इमेज बन रहा है, टकरा के तो रे वापस ही आएंगी, कभी पेनिट्रेट तो कर नहीं पाएंगी। तो अगर मिरर के सरफेस के सामने इमेज बन रहा है, मतलब लाइट रे वास्तविक में मिली होंगी या मिलते हुए प्रतीत हुई होंगी? वास्तविक में मिली होंगी। यस और नो? बता, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। और यही अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही होती तो वहां वास्तविकता में लाइट रे मिली होंगी या मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगे? क्यों? मिरर के पीछे वास्तविकता में लाइट रे क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि लाइट वहां कभी गई ही नहीं थी, लाइट तो टकरा के वापस आ गई। नहीं समझ में आया? लाइट है, गोली थोड़ी है कि छेद करके आर पार चली जाएगी। समझ आया नहीं आया? तो अगर मिरर के पीछे बने तो वर्चुअल इमेज, और आगे बने तो रियल इमेज। तो सबसे पहला पॉइंट, रियल या वर्चुअल। सामने बन रहा है, नेगेटिव साइन है। सामने बन रहा है ये कैसे पता? नेगेटिव साइन देख के, यस और नो? और सामने बन रहा है तो रियल ही होगा। समझ में आया? अभी अपन इरेक्ट, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, इनलार्ज्ड, इन सब पे भी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल
दो चीज तो हमें पता चल गया, क्या भाई, कि v अगर नेगेटिव है मतलब रियल, और v अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है, तो वास्तविक में वहां काम हो चुकी रे नहीं मिली होंगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, क्योंकि काम हो चुकी रे तो हमेशा आगे आएगी, क्योंकि वो तो मिरर से टकरा के हमेशा बाउंस बैक करती है, यस और नो। तो फिर उस केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, पक्का? ये सवाल सेम है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे उल्टा कर दिया ताकि तुमको यह समझ में आए। लोग इसमें गलती कर देते, क्यों? कुछ लोग तो इसको कॉन्वेक्स मान लेते हैं, अलग ही है वो लोग, मार्स से आए हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बोलते कि अरे सर तो अभी सिखाएं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन गलत लगा देते हैं। जबकि मैंने ये चीज बता रखा है तुम्हें कि जिधर जाए काम की रे, काम की रे मतलब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है ना, इससे रेस कैसे जाएगी मिरर पे, ऐसे जाएगी ना। तो जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव। या फिर इसी बात को कहने का दूसरा स्टाइल, जिधर इंसिडेंट रे दिखाई दे वो वाला साइड नेगेटिव, समझ में आ गया ना। अगला पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, समझ में आ गया। रखो साइन कन्वेंशन, आंसर सेम आएगा, यस और नो। आते हैं अब इस सवाल पे, ये सवाल का आंसर दें। सेम उसी तरह का सवाल है, बट फोकल लेंथ क्या है वो नहीं देगा तुमको माइनस प्लस, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, सोचना तुम्हें खुद है। बताओ फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर। वाई का है भाई -15, कॉनकेव है, यस। यू क्या होगा, यू क्या होगा, -20। बताना क्या है, v क्या है फॉर्मूला, uf बाई u माइनस एफ। बताओ जल्दी, क्या हो गया, -20 इंटू -15 डिवाइडेड बाई -20 प्लस 15। कोई समस्या, देख लो सही तो लिखा है, 15 दूनी से 300, और ये हो गया -5, तो ये आ गया +300 डिवाइडेड बाई -5, तो ये आ गया -60। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, ये यहाँ पे इमेज, ठीक है। और कितना दूर होगा पोल से, 60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा है, माइनस क्या बता रहा है कि मिरर के सामने बने, क्योंकि इंसिडेंट लाइट हमेशा मिरर के सामने ही आती है, तो मिरर के सामने हमेशा नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन का एक तीसरा स्टाइल भी मैंने निकाल दिया कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने हमेशा नेगेटिव, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वही से हो रही है ना, तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमेशा नेगेटिव, मतलब मिरर के सामने बनेगा, यस और नो। और सामने बन रहा है तो सच में लाइट मिल रही होंगी, यस और नो। तो यहां क्या हो गया, ये इमेज रियल हो गया, रियल इमेज, रियल इमेज, एंड इट इज इक्वल टू v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? प्लीज कॉपी। इरेक्ट, इनलार्ज, डिमिनिश्ड भी हम बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, अभी उस पे गए नहीं है। मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। ये सवाल देखो, ये काम की रे हैं, काम हो चुकी रे हैं, काम की रे जहां मिले वो क्या है, ऑब्जेक्ट। काम की रे, काम की रे हैं ये, अभी रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, तो काम की रे जहां मिले। सर लेकिन मिलेगी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में मिरर है, बुलेट थोड़ी है कि छेद करता हुआ मिल जाएगा, ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर मैं इसके लिए क्या बताया था, काम की रे जहां मिलते हुए प्रतीत हो, वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और हमने सीधी एक ही बात बोली थी, जिधर जाए काम की रे उधर पॉजिटिव, बात खत्म, अगले साइड नेगेटिव। कुछ लोग गलत पढ़ा देते कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नेगेटिव, इस बार तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। नहीं आई बात समझ में? ये हमेशा सही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि काम की रहे तो तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो टकराओगे ना, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। अरे पढ़ क्या रहे, मिरर, मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए किधर मारोगे लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कि ऑपोजिट साइड पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो काम की रे जब इधर से आ रही है तो नेगेटिव तो हमेशा इसी साइड होगा और पॉजिटिव हमेशा पीछे होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमेशा नेगेटिव होता है और पीछे हमेशा पॉजिटिव होता है, बात खत्म। हमेशा रिफ्लेक्टिंग के लिए मैं कह रहा हूं, रिफ्रैक्टिंग के लिए नहीं, वहां अलग हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग
बाउंस बैक, ठीक है ना? जल्दी कर भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया सब कुछ कैसे रखना है, साइन के साथ। फोकल लेंथ बताइए, -15 सेंटीमीटर में। क्यों -15? कॉनकेव मिरर है ना? हो सकता है ये माइनस ना बताए, सिर्फ 15 बताए तुम्हें, तो तुमको अपने आप समझना है, समझ रहे हो ना? बोलो रे। वी बताओ भाई, किसी का नहीं आया? +60/7 या -60/7? प्लस या माइनस? माइनस आ रहा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, UF 20 × -15। लप्पू से सचिन, यहां ध्यान दे भाई। U - F, U -15, यही होगा ना बेटा? जरा ध्यान से देखो, सही लगा है ना फॉर्मूला? अब सीधा नेगेटिव ऊपर, वो नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। 15 दूनी 300 हो गया, -300 डिवाइडेड बाई 20 + 45, 20 + 15 क्या 35 आ गया, 35 आ गया। और काट दो तो 5 7 जा और 5 60 जा, है ना? तो आ गया आंसर -60/7। ऑलमोस्ट ये 9 पॉइंट समथिंग है, 7 9 63, 8.8 के आसपास आएगा, तो -8.8 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे इमेज बना, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखो, गॉन आर दोस डेज जब आप रे डायग्राम बनाते थे, इसमें रे डायग्राम बना के बना दे इमेज, बन ही नहीं पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैथ्स के हेल्प से पहले रिजल्ट निकालेंगे, तब रे डायग्राम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं आई बात समझ में? पहले क्या होता था, पहले हम रटते थे कि कर्वेचर के बियॉन्ड रहेगा तो फोकस से कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर पे रहेगा तो कर्वेचर पे, ऐसे रटते थे ना हम लोग। फोकस से कर्वेचर के बीच में रहेगा तो इमेज फोकस से पोल के बीच में होगा, फोकस पे जब जाएगा तो इमेज जो है इंफिनिटी पे जाएगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज जो है वर्चुअल बनेगा। ये सब रटते थे अपन। अब हम रटेंगे नहीं। याद है पहले 10वीं में हम रटते थे, और सवाल भी रटने वाले ही आते थे कि घोटा मार। याद है घोटा मार सवाल आते थे कि बताइए ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो इमेज कहां बनेगा? देखो देखो, घोटा मार, तुरंत आंसर दी। तो अब हम घोटा नहीं मारेंगे, अब हम किसके भरोसे रहेंगे? मैथ्स के भरोसे रहेंगे। मैथ्स जो बताएगा वही समझेंगे। गॉट इट? अब ध्यान से समझ। अब जैसे ही मुझे पता चल गया, एक हंसी, चुप रहे, मुंह में रुमाल ठूस ले। नेगेटिव देखिए क्या समझ में आ रहा है? सामने बनेगा पीछे बनेगा? सामने बनेगा, तभी तो नेगेटिव में मेजरमेंट आ रही है। और मान ले इसको -8.8 ही मान लेते हैं। 8.8 ही आएगा ना बेटा? ठीक है, 8.8 मान लेते हैं। तो सामने बन रही है तो सच में मिल रही होगी, क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी? सच में मिल रही होगी। इसका मतलब रिफ्लेक्ट कुछ इस प्रकार से किया होगा। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? और ये डिस्टेंस कोई पूछ दे हमसे, ये डिस्टेंस पूछ दे तो कैसे बताएंगे? -8.8। अच्छा, ये इमेज हवा में दिखेगी क्या? हवा में? हवा में नहीं दिखेगी, रियल इमेज है ना, इसके लिए यहां पे स्क्रीन ला के रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया? इसके लिए हमें यहां पे क्या रखना पड़ेगा? स्क्रीन रखना पड़ेगा, फिर स्क्रीन पे वो इमेज दिखेगी। समझ आ रहा है बे? बेसिकली ये लाइट रे यहां मिली तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, असली में मिल रही है। उसके बाद वो लाइट रे उस स्क्रीन से टकरा के तुम्हारी आंखों पे आएगी, व्हाइट स्क्रीन रखते हैं तो तुम्हें यहाँ इमेज दिखाई देगी। समझ में? हाँ, किया होगा कॉन्वेक्स लेंस में, किया होगा तुमने, मिरर वाला नहीं करवाया होगा। मिरर वाला कहीं करना है तो उसके लिए नई चम्मच लेके आओ, नई चम्मच, बिल्कुल नई चम्मच लाओ, और उसका जो इनवर्ड वाला सेक्शन है उसमें अपना मुंह देखना, उल्टा दिखाई देगा। किया है कभी? क्योंकि इन्वर्टेड होती है वो, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। कुछ नहीं, समझ में आ गया ना भाई? तो इमेज इज रियल एंड
इन्वर्टेड वगैरह वो सब बाद में बात करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या इन्वर्टेड क्या इरेक्ट, पॉइंट को तो उल्टा भी करोगे तो पॉइंट ही दिखेगा, तो पॉइंट के लिए कोई बात नहीं होगी, रियल है, बस इतना पता है। ठीक है, ये सवाल करिए ये वाला। माइनस प्लस 40/3, वेरी गुड। चलो सवाल करते हैं। चलिए इधर देखिए चचा, अरे ओ चचा इधर देखो, u बताओ क्या है, +40, f क्या होगा, प्लस या माइनस, +10, क्यों, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्केव था अभी तक, कॉन्वेक्स है। और v क्या है निकालना है, v इज इक्वल टू बता f uf/u-f, ये रट ही लो, uf/u-f। हालांकि इसका भी एक टेक्निक सिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के इसका भी एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जबरदस्त, मतलब सुन के तुम्हारा दिमाग सन्न रह जाएगा, ऐसा सन्न। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बता दिया तो तुम बोर्ड्स में भी वही कराओगे, और अगर गलती से तुमने बोर्ड्स में वो काम किया तो तुमको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे डाउट है कि इस फॉर्मूले पे भी नंबर मिले या ना मिले, इसलिए पहले क्या लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। सिंस इन क्वेश्चन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट एंड फोकल डिस्टेंस इज गिवन एंड देन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला ये वी कैन प्रोसीड कॉमा या सेमी कॉलन 1/, समझ गए ना, कॉपी भरने का मिलता है नंबर, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो इधर 40 × 10, ठीक है, अपॉन 40 -10, क्या आ गया बेटा जल्दी बताओ, 400/30, बोलो यार कितना आ गया, 400/3, पॉजिटिव में आया है, मतलब ये लगभग 13.3 मान लें, 13.3 मान लेते हैं। प्लस में या माइनस में, प्लस में आया भैया 13.3, प्लस में 13.3 आया। कहने का तात्पर्य क्या है कि इमेज आगे बनी है या पीछे है, देखो समझो मेरी बात, लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब आएगी, काम की रे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी तो काम हो चुकी रे हो जाएगी। अब इट इज वेरी ऑब्वियस दैट काम हो चुकी रे तो इसी साइड मिलेगी ना, पेनिट्रेट करके मिरर को इस साइड तो नहीं मिलेगी। और तुम कह रहे हो कि इमेज यहां बन रहा है, मतलब काम हो चुकी रे यहां मिल रही हैं, बट काम हो चुकी रे तो टकरा के बाउंस बैक करती हैं, तो यहां सच में मिल रही होंगी या मिलते हुए प्रतीत हो रही होंगी। मतलब अगर हमको पता है कि ये केशव गया अजमेर जंक्शन से टकरा के वापस लौट के आया है, तो पटना में सच में मिला होगा या प्रतीत हो रहा होगा, और अजमेर में मिल रहा है तो सच में मिला होगा या प्रतीत हो रहा होगा। समझ में आ गया ना, बस, अरे वो ठीक है, गॉट इट और नॉट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। सो अगेन यहां पे प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कैसे प्रतीत, अच्छा 40/3 है कहां, 13 लगभग कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये डिस्टेंस 13.3 बोलो रे, 13.3 सेंटीमीटर। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ होगा, ऐसा कॉन्वेक्स ऐसे भी डाइवर्जिंग है तो पैरेलल को भी डाइवर्ज कर देता है, तो ये कन्वर्जिंग है फिर भी उसको डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। और ये कहां मिल रहा है बताओ, यहां मिल रहा है, यस और नो। तो पहले हम रे डायग्राम के मदद से इमेज का लोकेशन बताते थे, अब हम इमेज का लोकेशन पहले निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से रे डायग्राम बनाते हैं। नहीं आई बात समझ में, इमेज इज वर्चुअल और रियल, वर्चुअल, समझ में आया ना, वाई वर्चुअल, बिकॉज मिरर के पीछे सच में कभी रे नहीं जाती, अगर मिरर के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वो वास्तविकता नहीं होगी, वो रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है। समझ में आ गया, चलो छापो, इसका बताएं सबसे पहले। देखो भाई
देखिए देखिए, ओए ओए ओ, वी क्या होगा, यू एफ बाई यू माइनस एफ। जल्दी करो, यू बताओ। +60 है, एफ बता। -40, -40। कई बार आर दिया रहेगा, कई बार एफ दिया होगा, वो आइडेंटिफाई कर लेना। अगला 60 माइनस -40 क्या आ गया बेटा? तो ये मुझे दिख रहा है 2400/100, यही है ना? तो ये दिख रहा है -2400/100। क्या आ गया? -24। तो -24 कितने बच्चों का आंसर आया है? वेरी गुड, -24। और -24 है मतलब किधर है, मिरर के सामने है कि पीछे है? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ हुआ। इमेज ये कितना होगा बताओ? -24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जल्दी करो, जल्दी करो यार। इसका बताओ रे, ओए ओए ओए। +40/3 प्लस आएगा, इतना तो श्योर हूं। देख ले, देख माइनस आ रहा है, माइनस तो गलत है, प्लस ही आएगा। V इज इक्वल टू, अरे सिंपल सी बात है यार, फोकस और पोल के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनाता है कनकेव मिरर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। बचपन में पढ़ाया था ना कि विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, तो कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव। क्यों? क्योंकि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली इनलार्ज्ड इमेज, तो ताकि शेविंग करने में दिक्कत ना हो। वही रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, किसको क्यों कब यूज करते हैं। अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। जब इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट देखेंगे ना तब सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। देखो ना रे देखना, देखो जल्दी बताओ। u क्या है? -20। f क्या है? -40 अपॉन u माइनस माइनस, तो ये हो गया। बोलो हाँ या ना। सॉल्व करो जरा इसको। 800 प्लस में आया, डिवाइडेड बाई 20, 4 दूनी 8, सही तो है यार। 820 सही तो है। क्या आ गया आंसर? +40 आ गया ना। +40 मतलब इमेज जो है ऐसे बनेगा। देखो अब प्लस बन रहा है, मतलब सामने या पीछे? पीछे बन रहा है तो सच में तो नहीं मिल रही होगी, मिलते हुए प्रतीत हो रही होगी। तो कोई एक रे ले लो ऐसे, ये टकरा के कैसे गया? ये ऐसे, और जब इसको एक्सटेंड किया तो पीछे ये इमेज बना। बोलो हाँ या ना। और ये क्या है जल्दी बता? 40 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नोटिस केयरफुली। 40 नहीं आना चाहिए था यार एग्जैक्ट। सही है ना यार, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, सही है ना? हाँ, अब यहां पे देखो, देखो आज तक हम क्या जानते थे? कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। यहां क्या हो रहा है? डाइवर्ज। ऐसा कैसे हो सकता है? कनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग होता था, तो ये डाइवर्ज कैसे कर रहा है? क्योंकि डाइवर्ज करेगा तभी तो पीछे मिल पाएगा। मेरी आंखें तो यहां पे हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेरी आंखों को तो ये यहां से आता हुआ तभी दिखेगा ना जब डाइवर्ज होगा। बोलो यार। कोई भी जनरलाइजेशन पूरे रे ऑप्टिक्स में जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपने मन से मत मानना, क्योंकि तुम करोगे क्वेश्चंस और तुमको लगेगा कि ये मैंने नया ट्रिक बना लिया और उसका एक्सेप्शन होगा।
गेटिंग माई पॉइंट? ओ साइंटिस्ट तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, कोई भी चीज जब तक मेरे मुखारविंद से ना निकले उसको हमेशा ट्रू नहीं मानना, ठीक है? तो कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम को कन्वर्ज करती है, कन्वेक्स पैरेलल बीम को डाइवर्ज करती है। ये पैरेलल है, जब पैरेलल नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी सर फील नहीं आ रही, फील दिलाओ। चलो तुमको फील दिलाते हैं, ध्यान से समझना। ये कनकेव मिरर है, तुमको फील दिलाते हैं कि कनकेव डाइवर्ज कैसे कर सकता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ये फोकस मान लेते हैं, कोई समस्या? तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस क्या है इस मिरर में? देखो ना क्या है, 40 था ना, तो ये हो गया यानी 40, बोलो रे 40, और ये हो गया 80। कोई समस्या? तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां पे, यहां रखा है ना ऑब्जेक्ट। कितने दूरी पे रखा है? 20 सेंटीमीटर पे। अब कोई भी एक मिरर बता, कोई भी जिससे रिफ्लेक्शन कराना, कोई भी एक मिरर बता, कोई भी एक बता ना, कौन सा लूं? कोई भी, ये ले लूं एक छोटा सा मिरर, ये छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं, ठीक है? ये बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि फिर पैरेक्सियल रे भी तो रखना है ना। ये ले लूं, ठीक है? अब रे इस पे गई होगी, टकराई होगी, पक्का? नॉर्मल बता भाई, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट के नॉर्मल कौन होता है? रेडियस, और रेडियस हमेशा सेंटर से पास होता है, तो ये हुआ ना। बस समझ में आया नहीं आया? नॉर्मल तो ये हुआ ना, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टकराने के बाद ये कैसे जाएगा? ऐसे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। समझ में आया? फील आ गई ना? देख, कनकेव मिरर भी डाइवर्ज कर सकता है, कब? जब तुम फोकस से आ गया। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये फील आने के लिए, लेकिन हमें फील नहीं चाहिए। हम किस पे भरोसा करेंगे? मैथ्स पे भरोसा करेंगे, ठीक है? मिटा दें, पक्का? दैट्स वाई एचसी वर्मा साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है? मैथ्स पे भरोसा करेंगे, बस मैथ्स सही सही कर लेना, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी कॉपी करिए।